गुजरात के राजकोट की मेटोडा जीआईडीसी में गोपाल नमकीन की फैक्ट्री में आग लगने से कंपनी के शेयर 8% टूट गए हैं। राजकोट की मेटोडा जीआईडीसी में गोपाल नमकीन के यूनिट में बुधवार को भयानक आग लग गई थी। हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन इस भीषण आग में कंपनी में रखा हुआ माल सामान और मशीनरी जलकर खाक हो गई है। कंपनी को करीब 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ रोजाना बनने वाले करीब 3.5 किलो नमकीन का प्रोडक्शन भी ठप हो गया है, जिसके चलते कंपनी के शेयर में भी 8% कमी आई है। इस मामले पर गोपाल नमकीन के मालिक बिपिन हदवानी ने जानकारी दी। गुजरात के अहमदाबाद के जुहापुरा इलाके में पुलिस की औचक कॉम्बिंग से सामाजिक तत्व सख्ते में आ गए। अहमदाबाद के सेक्टर 1 द्वारा जुहापुरा में अचानक कॉम्बिंग की कार्यवाही की गई। सेक्टर 1 के जेसीबी नीरज बड़गुजर की अगुवाई में बड़ी संख्या में पुलिस काफिले ने अलग अलग जगह पर कॉम्बिंग की। सभी जोन के डीसीपी, एसीपी, पीआई, पीएसआई और पुलिस कांस्टेबल इस कॉम्बिंग में मौजूद रहे। कोई भी अप्रिय घटना न बने, इसलिए पुलिस द्वारा समूचे इलाके को कॉर्डन किया गया। पुलिस द्वारा की गई कॉम्बिंग की इस कार्यवाही से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया। गुजरात के पाटन के सिद्धपुर से लिया गया घी का सैंपल फेल हो गया है। पाटन के सिद्धपुर में जीआईडीसी की डेयरी वाला फार्म प्रोडक्ट्स नाम की घी की फैक्ट्री पर 4 महीने पहले छापेमारी की गई थी, जहां से 5500 किलो घी जब्त किया गया था। जब्त किए गए 5500 किलोग्राम घी के सैंपल में वनस्पति तेल की मिलावट पाई गई है। रिपोर्ट में सामने आया है कि 16.5 लाख रुपए के घी के सैंपल फेल हो गए हैं। इस मामले में वडगाम तालुका के मेहता गांव के फैक्ट्री मालिक के खिलाफ खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। 4 महीने पहले इस कंपनी पर नकली घी बनाने की आशंका के आधार पर 5500 किलो घी जब्त किया गया था, जिसकी जांच में घी में वनस्पति तेल की मिलावट पाई गई है। छत्तीसगढ़ के गोरला पेंड्रा मरवाही में अनाज खरीदने में रिश्वत ली जा रही होने का आरोप मरवाही के किसान ने लगाया है। छत्तीसगढ़ के मरवाही का किसान रामपाल रजक अपनी फसल लेकर धान खरीदी केंद्र मरवाही पहुंचा था, जहां प्रबंधक ने किसान के फसल को खराब बताकर अनाज खरीदने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत मांगी। किसान के पास पैसा नहीं होने की वजह से किसान को अपना अनाज व्यापारी को बेचना पड़ा, जिससे उसे 50,000 का नुकसान भी हुआ। ये किसान अपने अनाज का सैंपल लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचा और वहां लिखित शिकायत कर न्याय की मांग की। लिया नहीं भैया, मतलब मेरे को पैसा मांग रहा था। ये धान गड़बड़ है, ये धान नहीं तो नहीं बिकेगा, 10,000 देंगे तो धान बिकेगा। भैया मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए। भाई इतना नुकसान किए है मेरा, मेरे बाल बच्चे किसमें पलेंगे। धान खरीदने के लिए मरवाही प्रबंधक पर लगे रिश्वत के आरोप मामले सियासत का पारा भी चढ़ गया है। कांग्रेस नेताओं ने किसानों के हाल बेहाल को लेकर जमकर हल्ला बोल किया। ये खबर मैं सुना तो बहुत दुख लगा। सरकार 160 मैट्रिक टन धान खरीदने का वादा की है और किसानों का धान नहीं खरीद रही है। अब ये गरीब किसान 21 रुपया बेच के आया है अभी, अब 10 रुपया उसको घाटा हो गया। अब आप बताइए, आप धान खरीदी का वादा कर रहे हैं, किसानों के लिए सुविधा नहीं दे रहे हैं, किसानों के साथ प्रताड़ना हो रही है और यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, तो किसान गरीब जाए कहाँ। पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, तो केंद्र सरकार द्वारा जब समर्थन मूल्य बढ़ाया गया था 170 रुपया, तो उसको बढ़ाकर हमारी सरकार किसानों को बोनस दी थी, लेकिन ये 117 रुपया जो बढ़ा है उसको भी बीजेपी सरकार नहीं दे रही है। तो ये सरासर किसानों के साथ गलत हो रहा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों का धान खरीदा जाए और इस तरह से अगर प्रबंधन द्वारा पैसे की मांग किया जा रहा है, प्रताड़ना किया जा रहा है, तो तुरंत कार्रवाई किया जाना चाहिए। मैं बोलना चाहूंगा, धान खरीदी केंद्र में भ्रष्टाचार अभी मरवाही क्षेत्र में चरम पे है। जैसा कि लगातार दौरे के अनुसार और किसानों के द्वारा सुना जा रहा है कि उनसे लगातार पैसा ही मांग रहे हैं। अब हमारे पास भी कई साक्ष्य सबूत है और कई बयान ऐसे हैं जिस पे पता चल रहा है कि उनके द्वारा किसानों से पैसा वसूली का काम चल रहा है। साथ ही साथ जैसे हमारे एक अभी रजक जी हैं चिचगोहना से, इनका फोन आया था
कि इनका धान रिजेक्ट कर दिया गया, 10,000 मांगने पे धान होके कर दिया जाएगा, पर इनके पास पैसे की व्यवस्था ना होने की वजह से 10,000 नहीं दे पाए और इनका पूरा का पूरा साल भर का किसानी का मेहनत वो आज पूरा बेफिजूल इनका चला गया। आज जो सरकार जो बोलती है कि हम किसानों के हितैषी हैं, जिन्होंने निगरानी समिति बना के रखी है भाजपा के द्वारा, हर धान खरीदी केंद्र में निगरानी समिति बनाई गई है, आज क्या वो निगरानी समिति प्रशासन के साथ मिलके भ्रष्टाचार कर रही है? मैं आज भाजपा से सवाल करता हूं कि जो आपकी निगरानी समिति है उसके बाद भी यदि आज किसानों को बोरी सिलना पड़ रहा है, आज किसान दर दर भटक रहे हैं अपने धान को बेचने के लिए, तो कहीं ना कहीं मैं भाजपा को भी दोषी मानता हूं। वो मिल के प्रशासन के साथ ये भ्रष्टाचार में हाथ मिला रही है। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा में बड़ौदा प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा CIFA पर प्रेस ब्रीफिंग किया गया। CIFA भारतीय किसानों के हित में काम करने वाली संस्था है। विभिन्न राज्यों के किसानों के प्रश्नों के निराकरण पर विचार विमर्श करने के लिए सिफा द्वारा भारतीय किसान संघ के साथ मिलकर किसानों के हित में काम किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष P चैनल रेड्डी ने वडोदरा के किसान नेता विपिन पटेल को भारतीय किसान संघ परिश्रम शिफा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। शिफा के राष्ट्रीय पदाधिकारी का ऐलान करने के लिए शिफा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल साई लोकेश वडोदरा आए और यहां पदाधिकारी के नाम का ऐलान किया। हैदराबाद में पिछले महीने 30 नवंबर और 1 दिसंबर को हमारा सिफा का जातीय स्तर पे जो है एक बैठक आयोजन किया गया था, जिसमें सिफा जो है पूरे देश भर के जो किसान हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और किसान के जितने भी संगठन हैं, सबको जो है एक प्लेटफॉर्म पे लाके सबसे जो है
संपर्क करना और सबसे संवाद करना, यही सिफा का जो है मुख्य उद्देश्य है, जो कि किसान जो है उनके कई मुद्दे हैं। 30 અને 1 તારીખે શિફાની જનરલ મિટિંગ 2 દિવસના રાજકીય સંમેલનમાં આખી ત્યાં પ્રોસેસ થઈને બધાને આખા દેશભરના જે કિસાનો આવ્યા, જુદી જુદી વાતો સાંભળી, દરેકના વ્યૂ લીધા અને પછીથી એક શિફાના નેશનલ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે મારી જાહેરાત કરી અને બીજા અનેક પદાધિકારીઓની પણ જાહેરાત કરી। એ જાણીને મને હર્ષ અને લાગણી અનુભવું છું અને આપ સૌ સાથીઓનો મને જે આ પદ આપી અને મારી પર જે જવાબદારી નાખી છે, તો એ અંગે સિફા એ જુદા જુદા ક્રોપ, જુદા જુદા રાજ્યના જુદા જુદા પાકો ઉપર પણ એનો અભ્યાસ કરેલો છે। ખેડૂતોને MSP યાની કે સપોર્ટ પ્રાઇસ કેવી રીતે વધારે મળી શકે એના માટેનો હંમેશને માટે પ્રયત્ન કરી અને કોઈ પણ સરકાર હોય પરંતુ એના એગ્રીકલ્ચર મિનિસ્ટર સાથે અને ફિનાન્સ મિનિસ્ટર સાથે એ મિટિંગો કરાવી અને કિસાનોના પ્રશ્નને હલ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે। અત્યારે MSPનો પ્રશ્ન આજે દેશમાં ચાલી રહ્યો છે કે MSP જે કંઈક ભાવ સપોર્ટ પ્રાઇસ જાહેર કરવામાં આવે એનાથી એક પણ પૈસો ખેડૂતોને ઓછા ભાવે ન મળવો જોઈએ અને એનો ગેરંટીનો કાનૂન બનાવવા માટે સરકાર પાછળ આખા દેશના ખેડૂતો સંગઠનો લાગ્યા છે। એવી જ રીતે ખેડૂતોના અત્યારે જે પાક વીમા યોજના સરકારે જે બનાવી એ પણ ફેલ્યોર થઈ અને એ પણ ખેડૂતોને મળવા માટેનો થોડા સમસ્યાઓ ઊભી છે। સાથે સાથે અત્યારે જે દેશની અંદર મોંઘવારી થઈ રહી છે, અત્યારે ખેડૂતોને ખેતી ઘાટામાં જઈ રહી છે, નુકસાનમાં જઈ રહી છે। એના માટેનું જો મેઇન કારણ હોય તો કૃષિના અંદર વપરાતા ઇનપુટ્સ, એટલે કૃષિમાં વપરાતા કોઈપણ ચીજ વસ્તુઓ ઉપર સરકારે જે GST નાખ્યો છે, ટેક્સ, એક્સાઇઝ ડ્યુટી હોય કાં તો ટેક્સીસ હોય, એ ટેક્સને કરવેરાને માફ કરવા માટે, કાઢી નાખવા માટે સરકારે સિફાએ માગણી કરેલી છે। ગુજરાતભરમાં ગામડે ગામડે બેઠેલો અસંગઠિત ખેડૂત, જેને અમે સંગઠિત કરવાના પૂરેપૂરા પ્રયત્ન કરશું। એ સંગઠિત એટલા માટે કરવાના છે કે જે ખેડૂતના મહત્ત્વના, જેમ અમારા અધ્યક્ષે કીધું કે આવા મહત્ત્વના સવાલો છે, પ્રશ્નો છે, જે વર્ષોથી પડતર પ્રશ્ન છે, એ ખેડૂતના પ્રશ્નને વાચા આપવાનું કામ અને એ જે છે એ માંગણી છે સરકાર સુધી પહોંચાડવાનું અને સરકાર પાસેથી કઈ રીતે ખેડૂત અને સરકાર વચ્ચે એક સાંકળ બનવાનું કામ આજે સિફા કરવા જઈ રહી છે। ત્યારે મારી સાથે ખેડૂત સેવા સંગઠનના અધ્યક્ષ મુકેશભાઈ રાજપરા, જે ખેડૂતો માટે હરહંમેશ લડતા રહે છે, તે પણ આપણી સાથે છે। તે પણ ખેડૂતના મહત્ત્વના ઘણા બધા એવા પ્રશ્નો છે કે જે ગુજરાતમાં પર્ટિક્યુલર અત્યારે હાલમાં તકલીફ છે। ખાસ તો અત્યારે MSP પ્રમાણે ખરીદી પછી જે અત્યારે હાલમાં પરિસ્થિતિ એવી છે કે CCI દ્વારા જે જાહેરાત કરવામાં આવી છે, ખેડૂતની ખરીદી નથી થતી। એના કારણે ખેડૂતો ન છૂટકે વેપારી દ્વારા લૂંટાવાનો અત્યારે પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે। વાત રહી બીજી, યોગ્ય સમયે ખાતર નથી મળતું, યોગ્ય સમયે બિયારણ નથી મળતું। આવા પણ જે ગુજરાતના મહત્ત્વના પ્રશ્ન છે, એમાંય અમારા ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં જ્યાં પિયતનો પ્રશ્ન છે, જે નર્મદાનો વર્ષોથી અમે રાહ જોઈ રહ્યા છીએ, નર્મદા પાણી પણ ત્યાં સુધી પહોંચ્યું નથી, કારણ કે ઘણા વર્ષોથી ખેડૂત માત્ર પાણીના કારણે ખેતી અત્યારે ઘાટામાં જાય છે ને એના કારણે ખેડૂત હવે ખેડૂતની જગ્યાએ જ્યાં ત્યાં મજૂરી માટે જઈ રહ્યો છે અને ગામડું છે એ ખાલી થઈ રહ્યું છે, ખેતી છે એ હવે બિનવારસી થતી રહી છે। એટલે અમારો મુખ્ય પ્રયત્ન તો એ છે કે ગામડામાંથી ખેડૂત શહેર સુધી જે અત્યારે જતો અટકે, ત્યાં એમને જે કંઈ પાયાની સુવિધા છે, પિયત માટેની સુવિધા હોય, વીજળી માટેની સુવિધા હોય, પ્રોવાઈડ થાય, જેથી કરીને આવનારા સમયમાં ને બીજું અહીંયા બેઠેલા દરેક મહાનુભાવો દ્વારા જે કંઈ ટેકનોલોજી, નવી ટેકનોલોજી લાવી, નવા ક્રોપ લાવી અને એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ કરવા માટેના જે સંસાધનો છે તે ગુજરાતમાં ઇમ્પોર્ટ થાય, એના માટેનો સિફા પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરશે। આવનારા સમયમાં અમે આખું ગુજરાતનું સિફાનું માળખું પણ અમે જાહેર કરશું અને દરેક જિલ્લામાં જિલ્લાવાઇઝ પ્રमुख અમે નિમણૂક કરશું। गुजरात की सूरत में फिर एक बार मेट्रो की कार्यवाही का व्यापारियों ने विरोध किया है।
गुजरात के सूरत में मेट्रो ट्रेन की कार्यवाही चल रही है। कई महीनों से चल रही इस कार्यवाही से व्यापारियों को परेशानी हो रही है, जिसके चलते सूरत के भागल इलाके में व्यापारियों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। मेट्रो की कार्यवाही के चलते व्यापारियों के बिजनेस पर खासा असर पड़ा है। पिछले 22 महीनों से यहाँ दुकानें बंद हैं, जिससे व्यापारी बेहद परेशान है। मैं क्लॉक टावर ब्रांच में काम करता हूँ। मेट्रो की काम की वजह से हमको बहुत तकलीफ पड़ रही है। हमको खुद आने जाने में तकलीफ होती है। हमारी बाइक कार वगैरह आती नहीं है, यहाँ तक ब्रांच तक बहुत दूर रखनी पड़ती है और हमारे कस्टमर को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। सीनियर सिटीजन तो बिल्कुल आ ही नहीं पाते हैं और बाकी जो कस्टमर हैं वो भी इस तकलीफ की वजह से अकाउंट क्लोज करवा रहे हैं और ट्रांसफर करवा रहे हैं। हमारे इस काम की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से लगभग 30% कस्टमर हमारे यहाँ से डाइवर्ट हो चुके हैं या बंद करवा चुके हैं अकाउंट वगैरह। सरकार को यही मैसेज देते हैं कि जल्द से जल्द काम खत्म करे या फिर हमको रास्ता दें, आने जाने के लिए अच्छी सुविधा कर सके। ये सूरत की भागल के पास क्लॉक टावर है, ये जगह है यहाँ पर। गुजरात के राजकोट में कोल्ड वेव के बीच लोग अपने स्वास्थ्य को चुस्त दुरुस्त बना रहे हैं। गुजरात में इन दिनों ठंड बढ़ती जा रही है। राजकोट में भी कोल्ड वेव का असर देखने मिल रहा है। तापमान का पारा 12 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। बढ़ रही सर्दी के बीच राजकोट के लोग अपने स्वास्थ्य को चुस्त दुरुस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग सुबह सुबह ठंड में भी वॉकिंग, जॉगिंग, ट्रैकिंग करते हैं। वहीं कई लोग पालिका के गार्डन में एक्सरसाइज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कड़ाके की सर्दी के बीच लोग गर्म सूप और हेल्दी ड्रिंक इत्यादि पीकर ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी के लिए वडोदरा में iSecurify और ऑफिस बीकन ने गुजरात का पहला टियर 4 SOC लॉन्च किया। आज के डिजिटल युग में हमारे पास में कई सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसके साथ में कई सारी इनसिक्योरिटीज भी हैं, जिसके चलते साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इसी के चलते वडोदरा के iSecurify और ऑफिस बीकन ने गुजरात का पहला टियर 4 SOC लॉन्च किया। iSecurify ने ऑफिस बीकन के साथ साझेदारी कर गुजरात के पहले टियर 4 सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर और एडवांस साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने की घोषणा की। इस साझेदारी का उद्देश्य साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूना है। टियर 4 SOC अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साइबर खतरों की निगरानी, पहचान और समाधान का काम करेगा। ये भारत में सबसे उन्नत साइबर सुरक्षा केंद्र होगा, जो वडोदरा को वैश्विक साइबर सुरक्षा के क्षेत्र के लिए एक मजबूत पहचान देगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साइबर लैब भी होगी, जहां नए साइबर सुरक्षा पेशेवरों और एथिकल हैकर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में रिबन कटिंग समारोह और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो इस महत्वाकांक्षी योजना के शुभारंभ को दर्शाते हैं। ये सहयोग न केवल भारत में साइबर सुरक्षा को नई दिशा देगा, बल्कि वडोदरा को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख केंद्र बनाने में मदद करेगा। तो हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं ऑफिस बीकन के CEO प्रणव दलाल जी, और उनसे जानते हैं कि वो इस पार्टनरशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर, टेल अस अबाउट द पार्टनरशिप यू हैव विद iSecurify. Well, the iSecurify Office Beacon partnership is really a joint venture, which is a new chapter in Office Beacon's history. We didn't traditionally have joint venture partnerships, but after getting to know Hemo, his security team, and the specialization that they have in this area, also combined with the fact that cybersecurity is going to be one of the most vastly growing areas in the world in terms of business, we really felt that it was the right time to start a new chapter in our history. And so we're really looking forward to this in terms of his global cybersecurity center, his expertise. We've already proven it in terms of working together over the last several years. And so we're excited about this and bringing, customers here to Vadodara. अब जुड़ते हैं iSecurify के जो फाउंडर हैं हिमल मेवाड़ा जी से, और उनसे जानते हैं कि आज जो लॉन्चिंग हुई वो किस तरह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी हम सभी की जिंदगी पर। सबसे पहले सर आप बताइए, आज जो लॉन्चिंग हुई है उसके बारे में। ये लॉन्चिंग 2 महीने से ज़्यादा महत्व रखती है।
एक तो हम गुजरात का पहला टियर 4 SOC, दैट इज अ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, वो खड़ा कर रहे हैं। एंड ऑल्सो एक और अनाउंसमेंट है वे वी आर हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक्चुअली ट्रेनिंग सेंटर है विद इंटरनेशनल ग्रेड लैब के साथ, जहाँ पे लोकल लड़के जो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के बैचलर्स के बाद आते हैं, उनको हम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए ट्रेन करते हैं, उनको लैब प्रोवाइड करते हैं जो सो उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो पाए एंड दे कैन एक्चुअली गो टू ग्रेटर हाइट्स, यू नो। सो ये दो चीज़ के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस होल वेंचर एंड प्रणव इज द लीडिंग बीकन। उन्होंने हमको इंस्पायर किया। प्रणव ने ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी बनाई है जो 23 साल पहले से चल रही है एंड ऑलमोस्ट 5000 से ऊपर उसके एम्प्लॉयज़ हैं। सो वही स्ट्रेंथ के साथ हम लोग ने आई सिक्योरिटी छोटे में चालू किया एंड अभी हम लोग वही देख रहे हैं कि उसको बड़ा इसी हिसाब से करेंगे साथ में मिलकर। वही हमारा ड्रीम था सिंस पास्ट 2 ईयर्स से और हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे अभी। आई सिक्योरिफाई और ऑफिस बीकन की ये जो साझेदारी है, जो कोलैबोरेशन है, वो कई लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। इसी तरह हम भी आप तक शहर की और देश दुनिया की सारी खबरें पहुंचाते रहते हैं, तो VNM TV को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।